फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे थे। चैप्टर 13 अकाउंटिंग रेशियो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चैप्टर 14 की तरफ है, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको इसको डिटेल से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपका आता है। स्पेशली ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ठीक है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज हमेशा आता है। तो बिना देर करते हुए चलिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे आज। सबसे पहला तो मीनिंग ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, एडवांटेज डिसएडवांटेज पे कवर करेंगे, यूज ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट एंड एज वेल एज कंप्यूटेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक इवन पॉइंट? देखिए, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ एक्सप्लेनेशन आई वुड लाइक टू से दैट कि ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है देयर इज नाइदर एनी प्रॉफिट नॉर एनी लॉस। सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं कि इस पेन को हमने 10 रुपए में खरीद करके लाया और इस पेन को हमने 10 रुपए में बेच दिया। तो 10 रुपए में खरीद करके लाए और 10 रुपए में खरीद कर उसी रेट में अगर बेच देते हैं तो यहाँ पे हमको कोई भी फायदा नहीं होता है। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। आइए चलिए शुरू करते हैं। द ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ सेल्स और प्रोडक्शन at which a business neither makes a profit nor incur a loss। ना तो कोई प्रॉफिट हो ना तो कोई लॉस हो। At this point total revenue is exactly equal to total cost। मतलब टोटल जितना आपने लिया उतना ही आपने कॉस्ट कर एक्सपेंस कर दिया। इट इज ऑल्सो नोन एज द नॉट प्रॉफिट और नॉट लॉस पॉइंट। इसका डेफिनेशन अगर बात करते हैं तो अलग अलग स्कॉलर्स का, जैसे कि विलियम का मानना है कि ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट is the level of operation where total cost and total revenue are equal। ठीक है, according to चार्ल्स के अकॉर्डिंग क्या मानना है, the break even point is the level of sales at which total revenue equal total cost। देखिए, हर स्कॉलर्स का जो है बोलने का तरीका अलग है, लेकिन जो बात कह रहे हैं वो सेम ही है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, जनरल डेफिनेशन में ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट ऑफ सेल्स where total fixed cost and total variable cost are fully recovered resulting in no profit and no loss। यानी कि आपने जितना खर्च किया है वो सारा पैसा आपको मिल गया, उससे एक्स्ट्रा नहीं मिला। तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। क्या एडवांटेज है? हेल्प इन प्रॉफिट प्लानिंग, ठीक है, असिस्ट एंड डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट कंट्रोल, सोर्स मैनेजरियल ऑफ सेफ्टी, यूजफुल फॉर न्यू बिजनेस एंड सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, पहला पॉइंट हेल्प इन प्रॉफिट प्लानिंग। ब्रेक इवन एनालिसिस हेल्प मैनेजमेंट टू नो द मिनिमम लेवल ऑफ सेल रिक्वायर्ड टू अवॉइड लॉसेस एंड टू प्लान प्रॉफिट इफेक्टिवली। ठीक है, यानी कि ये बताता है कि कितना हम अगर कम से कम सेल करेंगे जिससे कि एटलीस्ट हमको कोई लॉस नहीं होगा, हम जितना बढ़ाएंगे तो उससे हमको ज्यादा प्रॉफिट होगा। दूसरा, असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग, इट हेल्प इन टेकिंग डिसीजन रिलेटेड टू प्राइसिंग। इसमें मदद करता है प्राइसिंग। ठीक है, कौन सी चीज पे डिसीजन लेना है? प्राइसिंग पे। कॉस्ट कंट्रोल, कहां पे हम कंट्रोल कर सकते हैं? प्रोडक्शन लेवल एंड सेल्स मिक्स। ये 4 पॉइंट को जो है मदद करता है डिसीजन लेने में। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल, बाय सेपरेटिंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इट हेल्प मैनेजमेंट टू कंट्रोल एंड रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंसेस। कभी कभी ऐसा होता है किसी सामान को बनाने में हम कुछ अननेसेसरी एक्सपेंस कर देते हैं, जो कि हमारे लिए हमारे सामान का कॉस्ट को ऑटोमेटिक इंक्रीज कर देता है। इसीलिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको कंट्रोल करने सिखाता है क्या? ब्रेक इवन पॉइंट। शोज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन पॉइंट हेल्प इन नोइंग द मार्जिन ऑफ सेफ्टी विच शो हाउ मच सेल कैन फॉल विदाउट इनकरिंग लॉस। ठीक है, कितना आप सेल कर देंगे, कितना आप सेल कर सकते हैं विदाउट इनकरिंग लॉस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूजफुल फॉर न्यू बिजनेस। आसान भाषा में आपको बताना, इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर न्यू बिजनेस। जब कोई नया स्टार्टअप लेता है तो उसके लिए बहुत मददगार साबित होता है। टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ सेल रिक्वायर्ड एंड सर्वाइव इन द मार्केट। ठीक है, जिससे कि वो मार्केट में सर्वाइव कर सके। सिंपल एंड इजी अंडरस्टैंड की बात जब हम करते हैं तो द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल कैन इजीली अंडरस्टूड बाय द मैनेजर एंड स्टूडेंट, जिसमें हम लोग ये बात रख सकते हैं कि आसान भाषा में बहुत सारा ऐसा होता है ब्रेक इवन पॉइंट कि आपने कोई सामान को परचेस कर लिया है या फिर कोई सामान को आप बना रहे हैं, तो बनाने के बाद फिर क्या करते हैं हम लोग सेल करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है किसी सामान को जब हम बनाते हैं तो उसका कॉस्ट और एक्सपेंसेस कुछ अदर जगह पे ज्यादा लग जाता है, जिससे कि हम लोग उस सामान को उस प्राइस से ज्यादा में बेच नहीं पाते हैं। तो इसीलिए उन सारे चीजों को जो है ना
डिस्क्राइब करता है और साथ ही साथ ये बताता है कि हम कॉस्ट पे कंट्रोल करें, जहां पे अननेसेसरी खर्च हो रहा है उस चीज को बचाएं, जिससे कि हम अपने सामान को जितना में बनाए हैं उससे थोड़ा तो ज्यादा में बेच सके। ठीक है, चलिए अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो पहला, अज्यूम फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट आर कांस्टेंट, सेलिंग प्राइस इज अज्यूम कांस्टेंट, इग्नोर्स डिमांड कंडीशन, लिमिटेड यूज इन मल्टी प्रोडक्ट फर्म, नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड डिफिकल्टीज इन कॉस्ट क्लासिफिकेशन। अब देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छाई और कुछ बुराई। तो अच्छाई में हमने देखा, अब हम लोग कुछ डिसएडवांटेज की तरफ चलते हैं। assumed fixed and variable costs are constant. In reality, cost may change due to inflation, exactly, efficiency और scale of production। ठीक है, cost may change due to inflation, ये बात बोला गया पहला पॉइंट में। दूसरा पॉइंट बोला selling price is assumed constant. Break even analysis assume that the selling price does not change, which is not always true in competitive market। ठीक है, देखिए ब्रेक इवन क्या होता है, सेलिंग प्राइस जो है वो नहीं चेंज करता है, जिसके लिए ये कॉम्पिटिटिव मार्केट के लिए सही नहीं होता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। थर्ड नंबर बात करते हैं इग्नोरेंस डिमांड कंडीशन, इट डज नॉट कंसीडर चेंज इन डिमांड कंपटीशन टू मार्केट कंडीशन। ये किस चीज को कंसीडर नहीं करता है, चेंज इन डिमांड। अगर डिमांड चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा, कंपटीशन को कंसीडर नहीं करता है, मार्केट कंडीशन नहीं देखता, तो ये कुछ डिसएडवांटेज है। Limited use in multi-product firm. It is mainly suitable for single product firm. Its application is difficult in multi-product business. जब multi-product business की बात आती है, जहां पर बहुत सारे अलग अलग तरह का प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, वहां पे ये फंस जाता है। ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट के आधार पर एक लंबे प्लानिंग को सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल सही नहीं है। इट इज मोर यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म एनालिसिस, नॉट रिलायबल फॉर लॉन्ग टर्म बिजनेस डिसीजन। ठीक है, और डिफिकल्टी इन कॉस्ट क्लासिफिकेशन, करेक्टली डिवाइडिंग कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इज ऑफन डिफिकल्ट इन इनएक्यूरेट। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं डिसएडवांटेज का, 5 पॉइंट भी ज़हन में रखेंगे तो आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों यूज ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का यूज कैसे कहाँ पे होता है, तो देखिए पहला जो यहाँ पे लिखा है, डिटरमाइनिंग मिनिमम सेल्स लेवल, प्रॉफिट प्लानिंग, कॉस्ट कंट्रोल, प्राइस डिसीजन मेकिंग, रिस्क एनालिसिस, प्रोडक्शन प्लानिंग, यूज फॉर न्यू बिजनेस। जैसे कि आपको एडवांटेज में भी कुछ बातें बताई गई, जैसे कि डिटरमाइंस मिनिमम सेल्स लेवल, ब्रेक इवन पॉइंट हेल्प अ बिजनेस टू नोन द मिनिमम सेल और प्रोडक्शन रिक्वायर्ड टू अवॉइड लॉसेस। ये बताता है कि कम से कम कितना में सेल किया जाए जिससे कि हम लॉस से बच सके, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा बोला प्रॉफिट प्लानिंग में इसका इस्तेमाल होता है, इट हेल्प मैनेजमेंट इन प्लानिंग द लेवल ऑफ सेल नीडेड टू अर्न अ डिजायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट कैसे अर्न किया जाए वहां पे भी जो है ब्रेक इवन पॉइंट का इस्तेमाल होता है। कॉस्ट कंट्रोल, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि किसी सामान को बनाने में मेरा खर्च ज्यादा हो जा रहा है, तो कहाँ पे हम कॉस्ट को कंट्रोल करें जिससे कि मेरा कॉस्ट कम हो जाए, तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल होता है। बाय एनालाइजिंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, मैनेजमेंट कैन कंट्रोल कॉस्ट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्या है, प्राइसिंग डिसीजंस, ब्रेक इवन एनालिसिस हेल्प इन fixing the selling price of a product by showing the effect of price changes on profit। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में भी बहुत आसानी होता है, बहुत यूजफुल साबित होता है। इट इज यूजफुल इन डिसीजन रिलेटेड टू एक्सपेंशन, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, मेक अ बाय डिसीजन एंड शूटिंग डाउन ऑपरेशन। देखिए एक बात मैं आपको, शटिंग डाउन ऑपरेशन, एक और मैं बात, जो शॉर्ट टाइम के लिए जो बिजनेस यूज करते हैं हम लोग है, शॉर्ट टाइम के लिए अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो किसी भी चीज को डिसीजन लेने में बहुत मददगार साबित होता है। रिस्क एनालिसिस की बात करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट shows the margin of safety and help in assessing the risk involved in business operation। 7 number में production planning, it help in deciding the optimum level of production to achieve profitability। and the last one is useful for new business, अगर कोई नया स्टार्ट कर रहा है तो ब्रेक इवन पॉइंट जो है बहुत मददगार साबित होता है। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, अब ब्रेक इवन पॉइंट को जो है कंप्यूट कैसे करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें कुछ फॉर्मूलाज है जिसको आपको इस्तेमाल करके बताया जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, अब हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे
कंप्यूटेशन क्या आता है, कैसे निकाला जाता है, इस बारे में समझेंगे। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, देयर इज नाइदर एनी प्रॉफिट एंड नॉर एनी लॉस, ठीक है। और इसका अपना एक फॉर्मूला होता है और उसी फॉर्मूला के आधार पर जो है हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं, जो यूनिट में भी हो सकता है और रुपीस में भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कंप्यूटेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट, जब हम यूनिट की बात करते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल्स टू होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम लोग लिखते हैं एसपी माइनस वीसी, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। एग्जांपल के तौर पर फिक्स कॉस्ट दिया हुआ 30,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ 60 रुपया और वेरिएबल कितना दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दे दिया कितना है बच्चों 30,000, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया हुआ है 40, सेलिंग प्राइस दिया हुआ 60। तो कंट्रीब्यूशन क्या निकल जाएगा, क्योंकि हमको पता है एसपी माइनस वीसी होता है, तो एसपी माइनस वीसी, ठीक है। तो आपका 20 निकल गया। और हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए यहाँ पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे मैं आपको करके बता दे रहा हूँ कि ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन। तो फिक्स कॉस्ट तो ठीक है, और कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है एसपी माइनस वीसी, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 30,000, सेलिंग प्राइस दिया हुआ कितना है बच्चों 60,000, और वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया हुआ है, सॉरी 60 और ये 40 दिया हुआ यूनिट में। तो 30,000 डिवाइड बाई 20, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा 1500 यूनिट। बात समझ में आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे यूनिट में। अब कंप्यूटेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स वैल्यू रुपीस में निकालना, तो रुपीस में निकालना है, क्या फॉर्मूला है, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, ठीक है। अब पीवी रेशियो किसको बोलते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पीवी रेशियो का मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, और इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन इनटू सेलिंग टाइम्स ऑफ 100 होता है, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे जैसे दिया हुआ फिक्स कॉस्ट आपका 30,000 और पीवी रेशियो दिया हुआ 40%, तो आप बताइए कि ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ कितना है 30,000, पीवी रेशियो 40 इंटू 100 कर लीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से कटा 5, 2 हो गया, यहाँ से कटा 15, तो 15,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 75,000। तो ये आपका जो वैल्यू आएगा इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। थर्ड नंबर पे आता है कंप्यूटेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट यूजिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल होता है। उसके बाद एक ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं, एक्स एक्सेस यूनिट ऑफ आउटपुट सेल्स, वाई एक्सेस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, द पॉइंट वेयर टोटल कॉस्ट लाइन इंटरसेक्ट sales line is the break even point. Conclusion, break even point help in finding the sales level where total cost equal to total revenue. लास्ट में कंक्लूजन यही बताता है कि ब्रेक इवन पॉइंट इस बात को फाइंड करता है कि जितना आपका टोटल कॉस्ट है और टोटल रेवेन्यू दोनों बराबर है, इंडिकेटिंग नो प्रॉफिट और नो लॉस। ना तो कोई प्रॉफिट होता है और ना ही कोई लॉस होता है। तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान में रख करके चले। क्लियर? तो ये हमारा था आज का टॉपिक। इसको आप अगर अच्छे से समझते हैं तो आपको पूरी बात जो है डिटेल से समझ में आ जाएगी बच्चों। इसके लिए वीडियो को पूरा लाइन बाय लाइन प्रॉपर देखने की कोशिश करें। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।